एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन पूछा है फिल्टर से। नेटवर्क थ्योरी में मैंने आपको सारे के सारे पैसिव फिल्टर्स पढ़ा रखे हैं। एनालॉग वाले ब्रिज किशोर सर ने एक्टिव फिल्टर पैसिव फिल्टर दोनों पढ़ा रखे हैं, बट मैंने पैसिव फिल्टर नेटवर्क थ्योरी में जितना नेटवर्क थ्योरी के लिए यूज होता है फिल्टर्स, वो सारे बता रखे हैं। उनके हमने मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पे जितने प्लॉटिंग होती है वो भी बना रखी है। ठीक है, तो वो जो नेटवर्क थ्योरी में फिल्टर्स पढ़े होंगे पैसिव फिल्टर, वहां से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, बाकी ब्रिजेश सर ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत डिटेल वर्जन में फिल्टर्स पढ़ाए, चाहे एक्टिव फिल्टर पैसिव फिल्टर दोनों के दोनों। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। आरएलसी फिल्टर शोन बिलो एक्ट एज अ, कैसा एक्ट करेगा? लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, देखिए जब भी ऑल पास नहीं आए ना, बैंड पास और ऑल पास मतलब है ना, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है हमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। देखिए फिल्टर्स है ना, फिल्टर्स में जैसे लो पास, लो पास का मतलब क्या है? लो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ये पास करेगा। हाई पास का मतलब है हायर फ्रीक्वेंसीज, हायर ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ही पास करेगा। बैंड पास फिल्टर के पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को ही क्या करेगा? पास करेगा। और बैंड स्टॉप का मतलब एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप करेगा, बाकी सबको पास करेगा। इनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहां पर आपको पता चलेगा कि इसको करने का ट्रिक ये है कि मान लेते हैं हम हमारा ये इसके ऊपर हम प्लॉटिंग करते हैं मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। एक तरीके से ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर एम्पलीट्यूड, इसका जो भी आउटपुट आएगा है ना, आउटपुट अगर हम लोग आउटपुट प्लॉट करते हैं, तो यहां से हमें समझ में आएगा कि भाई जो एक्सी है वो कितना होता है 1/ओमेगा सी, और एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल। तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज पे ओमेगा इक्वल टू 0 पे अगर हम रखें, ओमेगा इक्वल टू, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 0 और ये कुछ इनफाइनाइट तक हाई फ्रीक्वेंसी 0 और इधर इनफाइनाइट, तो ओमेगा अगर इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्सी कितना हो जाएगा? एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा और एक्सएल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये जो सर्किटरी है, ये सर्किट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा 0 का मतलब, और एक हो जाएगा ओपन सर्किट। क्लियर है? ये क्या है? ओमिक वैल्यू एक्सी, ये सारी की सारी क्या है? 0 ओम का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट, और इनफाइनाइट ओम का मतलब क्या? ओपन सर्किट। तो ये जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज ये बराबर हो जाएंगे। इनपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा? इनपुट के बराबर हो जाएगा। इनपुट के बराबर हो जाएगा मतलब हम ये मान के चलते हैं कोई भी एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड का रेंज होगा, वो हमने लो फ्रीक्वेंसीज पे कर दिया, ऐसा बना दिया। अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं, इनफाइनाइट की बात करूं, तब भी क्या होगा? इनफाइनाइट की बात करेंगे तो एक्सी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, और एक्सएल क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। उस कंडीशन में भी भाई ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। उस केस में भी क्या हो जाएगा? वी नॉट इक्वल टू वी एन, है ना। मैं चेक कर लूं रिकॉर्डिंग चल भी रही, हाँ चल रही रिकॉर्डिंग, पता चले ऐसे ही बोलते जा रहा हूं, है ना। चलो, तो यहां पर भी हम क्या बोलेंगे? यहां पर भी आपका जो लार्जर रेंज है ना, इनफाइनाइट मतलब हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में भी क्या रहेगा? हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में भी हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आउटपुट मिलेगा। अब देखो दो चीजें हैं, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। लो पास फिल्टर में क्या होता है? लो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हाई पे नहीं होता है, सिर्फ लो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास करता, हाई में नहीं रहता, मतलब लो पास फिल्टर तो नहीं है। हाई पास फिल्टर अगर देखें, हाई पास फिल्टर मतलब लो रेंज में नहीं करेगा, सिर्फ हाई में करेगा, बट यहां तो लो में भी कर रहा है। लो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मिल रहा है हमें, तो ये हाई पास फिल्टर भी नहीं हो सकता। अब बैंड पास फिल्टर की बात करें और बैंड स्टॉप फिल्टर की, बैंड पास फिल्टर का देखो, बैंड पास क्या होता है? बैंड पास क्या होता है कि एक तरीके का ये ऐसा, है ना, कि लोअर पे भी नहीं, हायर पे भी नहीं, बीच में कुछ सर्टेन बैंड्स की फ्रीक्वेंसीज को ही पास करे, न लो पे न हाई पे, सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे ही कुछ पास करे, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? बैंड पास फिल्टर। क्या है? सर्टेन बैंड की फ्रीक्वेंसीज को ही क्या करे? पास करे। ठीक है, तो ये बैंड पास फिल्टर भी नहीं हो सकता क्योंकि लोअर और हायर दोनों साइड में है। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऐसा ग्राफ दो जगह बन सकता है, दो जगह ऐसा बन सकता है कि या तो, समझना ध्यान से, है ना, ध्यान से समझना, बिल्कुल दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। या तो ये दो दो लोअर और हायर तो है हमारे पास, कि या तो ये एज इट इज, समझना, और डायरेक्ट सीधी लाइन हो जाए कि इसके बीच की जो फ्रीक्वेंसीज है उस पे भी क्या हो जाए? हमें आउटपुट मिले। तो इसको बोलते हैं ऑल पास फिल्टर। क्या बोलते हैं? कि सारी फ्रीक्वेंसी ऑल पास, मतलब सारी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है, मतलब ऑल पास फिल्टर।
और एक चीज और पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी कि बैंड स्टॉप फिल्टर मतलब सर्टेन फ्रीक्वेंसीज की बैंड को स्टॉप करे, सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप करे, मतलब इसको बोलते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन से ये बात तय हो रही है कि दो पॉसिबिलिटी बन रही है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। ऑल पास फिल्टर की बन सकती है, क्योंकि ऐसा दो ही टाइप के फिल्टर है जहां पर लोअर और हायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में हमें पासिंग मिलता है। एक में या तो पूरे में हो सकता है पॉसिबिलिटी, या फिर एक कुछ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो ये हमारी कंडीशन मैच हो रही है, इसमें दो तरीके की पॉसिबिलिटी है, ऑल पास की और बैंड स्टॉप फिल्टर की। किसकी? बैंड स्टॉप फिल्टर की। बट लकीली ऑल पास फिल्टर हमारे ऑप्शंस में नहीं है। अगर होते तो फिर हमें एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल के फिर कैलकुलेशन करके बीच में देखना पड़ता कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे क्या आ रहा है। क्लियर है? तो यहां पर ऑल पास फिल्टर की पॉसिबिलिटी क्योंकि चारों ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, तो बैंड स्टॉप फिल्टर ही एकमात्र सॉल्यूशन बचता है, क्योंकि बैंड पास फिल्टर तो है नहीं, क्योंकि बैंड पास ऐसा होता है, बैंड स्टॉप फिल्टर मतलब सर्टेन बैंड्स की फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर दे, यहां पे आउटपुट में नहीं मिले कुछ बैंड्स की फ्रीक्वेंसीज के लिए, तो इसको बोलते हैं बैंड स्टॉप। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बॉर्डे प्लॉट कैसे बनते हैं, पैसिव फिल्टर करके एक टॉपिक अलग से पढ़ा रखा है, और ये फुल कोर्स के पहले लेक्चर में मैंने सिलेबस में बता रखा है कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए क्या क्या एडिशनल टॉपिक्स पढ़ने, और सारे एडिशनल टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो इस पूरे कोर्स में 188 लेक्चर्स में 453 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 33 वीडियोस में 150 क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं क्रैश कोर्स में, जिसमें सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, जाके एंजॉय करिए। ये है आपके टेक्निकल जर्नी। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं सही से, तो ये पहला सब्जेक्ट है जहां से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।